नमस्कार। आज हम एक बहुत गहरे विषय पर बात कर रहे हैं, मानव जीवन का मूल्य। इसके लिए हमने संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस महाराज के 2006 के प्रयागराज सत्संग के कुछ अंशों को आधार बनाया है। अक्सर सुनने में आता है, अरे भाई जीवन क्या है, बस पेट का धंधा है, रोजी रोटी कमाओ बस। पर क्या ये मानव जीवन जो इतना अनमोल कहा जाता है, क्या इसका मतलब सिर्फ इतना ही है? क्या ये बस जरूरतें पूरी करने की एक दौड़ है? चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से सोचते हैं। बिल्कुल। और ये जो स्रोत है ना, ये जीवन को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने की बात करता है। मतलब भौतिक जरूरतों से आगे बढ़कर जीवन का जो आध्यात्मिक पहलू है, जो उसका गहरा अर्थ है, उस पर जोर देता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिसे कामयाबी या मूल्यवान चीज समझते हैं, क्या वो वाकई में है या हम कहीं और ही भटक रहे हैं। स्रोत की शुरुआत ही इसी विचार से होती है कि ये जीवन एक अनमोल रत्न है ना? लेकिन हम इसे देखते कैसे हैं? ज्यादातर बस रोटी कपड़ा मकान पैसा, इसकी मशीन समझ लेते हैं। और वो मुहावरा भी है, पापी पेट कमाल है। मतलब पेट कैसे पापी हो गया? हाँ, ये दिलचस्प है। और स्रोत यहाँ एक बहुत साफ बात कहता है। उनके अनुसार पेट अपने आप में पापी नहीं है, भगवान ने ऐसा नहीं बनाया, बल्कि हम अपने कर्मों से, अपनी सोच से, पेट भरने के नाम पर जो हम करते हैं, उससे हम स्थिति को वैसा बना देते हैं। तो दोष पेट का नहीं है, दोष हमारी समझ का है, हमारे नियत का है। हम जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। और पेट की बात से आगे बढ़ें तो फिर धन दौलत का जिक्र आता है। स्रोत एक बहुत ही आज के समय का उदाहरण देता है, अंबानी परिवार का। इतना पैसा, सब कुछ, लेकिन क्या वहां वो परम शांति, वो संतुष्टि है जिसका जिक्र स्रोत कर रहा है? वो इशारा करते हैं कि धन को लेकर ही तो परिवार में बंटवारा हो गया। ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल। और यहीं से स्रोत का मुख्य तर्क सामने आता है कि जो सच्ची शांति है, जिसे वो शांति कहते हैं, वो आत्मा के स्तर पर मिलती है, ईश्वर ब्रह्म के लेवल पे। और जो परम संतुष्टि है, संतुष्टि, वो परमात्मा, परम परमेश्वर के दायरे में है। मतलब बाहर की दौलत, चाहे वो कितनी भी क्यों ना हो, वो अंदर की स्थिरता, अंदर की खुशी की गारंटी नहीं है। स्रोत जैसे पूछ रहा हो, भाई जब इतने अमीर लोग भी संतुष्ट नहीं हैं, तो कितना पैसा हमें संतुष्ट करेगा? शायद हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। सही बात है। तो अगर पैसा असली मंजिल नहीं है, तो फिर मनुष्य की असली क्षमता क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है? यहाँ स्रोत एक बहुत चौंकाने वाली बात कहता है, लगभग क्रांतिकारी कह सकते हैं, कि अगर इंसान ये समझ ले कि मानव जीवन क्या है और किस लिए है, मतलब अपने जीवन का उद्देश्य समझ ले और उसे अपने कर्तव्य से जोड़ दे, तो उसका दर्जा देवी देवताओं से भी ऊंचा हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसका आधार है आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना, मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्यों है, इसे समझना। स्रोत के अनुसार जब ये समझ आती है ना, तो ये दुनिया, ये संसार, ये एक सिनेमा के पर्दे जैसा लगने लगता है। अच्छा, सिनेमा के पर्दे जैसा? हाँ, मतलब चलता हुआ, बदलता हुआ, क्षणभंगुर, आज है कल नहीं। और इसे सच मानकर इसमें मेरा मेरा करके उलझ जाना, ये अपने अनमोल जीवन को बर्बाद करना है। ये समझ ही शायद मुक्ति का दरवाजा है। ज्ञान की बात चली है तो एक और दिलचस्प नुक्ता है। स्रोत पारंपरिक स्कूली शिक्षा पर भी सवाल उठाता है, जिसे हम अक्सर कामयाबी की गारंटी मान लेते हैं। उसे कभी कभी आसुरी विद्या तक कहा गया है। ये आसुरी विद्या क्या है? मतलब डिमोनिक नॉलेज। देखिए, आसुरी विद्या का मतलब शायद यहाँ ये है कि वो ज्ञान जो हमें सत्य से, आत्मा से दूर ले जाए, जो हमें सिर्फ बाहर की दुनिया में, भौतिक चीजों में, अहंकार में, कंपटीशन में फंसा दे। इसके उलट वो कबीर, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब जैसे लोगों का उदाहरण देते हैं, जो शायद फॉर्मली पढ़े लिखे ना हो, पर उनके शब्दों में इतना गहरा ज्ञान था। वो आत्मज्ञानी थे, उनका ज्ञान अंदर से आया था। तो मतलब किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं है, डिग्री ही सब कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्रोत के हिसाब से सबसे बड़ा ज्ञान तो खुद मानव जीवन को समझना है। अगर ये समझ आ जाए कि ये जीवन क्या है, क्यों है, तो शायद किसी और पोथी पत्तर की जरूरत ही ना पड़े। इसी को उन्होंने संपूर्ण ज्ञान कहा है। और ये ज्ञान कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही खोजना है, अपने अनुभवों से, अपने उद्देश्य को समझकर।
तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? ये स्रोत हमें आखिर क्या याद दिलाना चाहता है? मेरे ख्याल में सबसे अहम बात यही है कि मानव जीवन सिर्फ खाने पीने, सोने, जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है, कहीं ज्यादा मूल्यवान है। एक अनमोल रत्न, जैसा कि कहा गया, ये एक मौका है जिसे पैसों में नहीं तौला जा सकता। ये खुद को जानने का, परम सत्य को जानने का एक दुर्लभ अवसर है। और शायद यही वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, है ना? स्रोत अंत में हमें इसी दिशा में छोड़ देता है कि हर व्यक्ति के लिए, उसके अपने लिए, इस मानव जीवन का असली मतलब क्या है। और जब वो मतलब समझ आए तो फिर हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या बनता है। बिल्कुल। और ये खोज, ये तलाश, यही शायद जीवन की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सार्थक यात्रा है। और इसका रास्ता हर किसी को खुद ही बनाना है, खुद ही चलना है।